नहीं, जो इताअत न करे वो नबी के करीब नहीं है। यानी जो अपने वक्त की हुज्जत के मुकाबले में आ जाए, बात नहीं पहुंची। फिर से कह रही हूँ, यहाँ धोखा न खा जाना। जो भी कश्ती में सवार हो जाएगा वो निजात पा जाएगा। जो जाग रहे हैं ये जुमला उनके लिए है कि जो भी अपने हुज्जत के मुकाबले में आ जाए, जो भी अपने वक्त के हुज्जत के मुकाबले में आ जाए वो गायब हो जाया करते हैं। अल्लाह उन्हें गायब कर दिया करता है, लेकिन जो इस कश्ती में सवार हो जाता है अल्लाह कल भी उन्हें सलाम करता है, अल्लाह आज भी उन्हें सलाम करता है, ज़माने भर को झुका देता है। क्या तुझे याद नहीं है कि कितने ही नबियों की बीवियों को, जनाब लूत की बीवी की बात कर रही हूँ, जनाब नूह की बीवी की बात कर रही हूँ, कि अल्लाह ने कहा ये तेरे अहल नहीं है, अगर ये तेरी होती तो तेरी इताअत करती। अब बताइए, जो इस धर पे झुक जाया करते हैं, जो इताअत कर लिया जा करते हैं, वही निजात पाते हैं। और तुम्हें बताऊं, मलिक हबशा जो छोड़कर आ गई अपनी शाही को, अपनी बादशाह को, यहाँ आई तो देखा गुर्बत का आलम है, लेकिन यहाँ मौजज़ात ऐसे, यहाँ कमाल ऐसे, यहाँ करामात ऐसे, यहाँ बीवी ऐसे। अगर कह दे तुम्हारे जोड़े दर्जी के पास तो होते हैं, इतने करामात वाले पीरों को, मुर्शिदों को, रहनुमाओं को, सरदारों को देखा तो भूल गई अपनी बादशाह हबशा को। कहा बस इस दर पे नौकरी करोगे, ये सरदार है मेरे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। अल्लाह ने ज़हरा की अज़मत पर बुलंद तर सलावत। इज्जत मिली है मुझे औकात से बढ़कर, इज्जत मिली है मुझे औकात से बढ़कर, क्योंकि मैंने सर झुकाया है अब्बास के दर पर। सुभान अल्लाह। हैदरी, हैदरी, हैदरी। मौला की शान पे बुलंद से बुलंद तर सलावत। हबशा की बादशाही शहनशाही को छोड़ के जाहिरी तौर पे जो ख्वाबों में रहा करते हैं उनके दर पे अपने आप को झुका लिया, उनकी इताअत में आ गए हैं। इन सरदारों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो इस कश्ती पर सवार हो जाता है वही निजात पा जाता है। तुमने देखा नहीं जनाब फिजा को, जनाब हबशा की मलिका, हबशा की मलिका सरदारी करती है, सरदार है, मलिका है, शहजादी है, लेकिन यहाँ सर झुका हुआ है, यहाँ बीवी की इताअत करती है। वही मिसाल दूं दोबारा से कि नूह की कश्ती में जो सवार हो गया वो निजात पा गया। मैंने दो जुमले से पहले जो जुमला कहा था कि अल्लाह ने कहा था जब वही आए तो तुम कील लगाना। अच्छा, उस वक्त आपके सुरों से गुजर गया था, अब ये बात समझ में आएगी इसलिए दोबारा कह रही हूँ। कहा था वही आएगी तो तुम कील लगाना, यानी वही आती रही और कश्तिये नूह को तख्ते लगाते रहे। वो कश्तिये नूह थी, उनको जब कश्ती को जब वो प्लेटें लगानी थी, तख्ते लगाने थे, दर्जा ब दर्जा वो लकड़ियां जोड़नी थी। जनाब नूह की कश्ती तैयार हो रही है और अल्लाह वही कर रहा है। ए नूह, मैं फरिश्तों को भेजूंगा, कील देके भेजूंगा और बताऊंगा फलां कील कहाँ लगना है। अल्लाह वही करता रहा और फरिश्ते आते रहे, बताते रहे और कश्ती नूह तैयार होती रही। मैं यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ, वो नूह की कश्ती थी जिसको कील भी वही के बगैर नहीं लग सकते थे, जिसको कील भी वही के बगैर नहीं लग सकते थे। जब एक नबी की कश्ती बगैर वही के तैयार नहीं हो सकती तो तुम बंद कमरों में, तुम एक चिराग की रोशनी में, एक लालटेन की रोशनी में तुम खलीफा कैसे बना सकते हो? अल्लाह का काम है, ये उसकी तरफ से आया हुआ है, ये वही भेजता है, वो वहियों को भेजता है। कब
है। यहाँ एक बात बताती चलो, रसूल अकरम ने अपनी पाक ज़बान से कहा कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की मिसाल है। अभी तक जो खामोश हमको जुमला दो कि जनाबे रसूल खुदा और मौला अली का तकरीबन 30 साल का फासला है, यानी रसूल खुदा 30 साल बड़े हैं और मौला कायनात 30 साल छोटे हैं। अब जब कभी जनाबे फातिमा बिन्ते असद काम में लगी मसरूफ होती सो जनाबे अली आपके मौला जो अभी तक फकत इस सोच में है कि कोई जुमला आएगा तो हम भी सारे हिलाएंगे, ये जुमला उनके लिए है। कहा कि जब बीबी मसरूफ होती थी कामकाज में और मौला झूले में थोड़ा गिरिया करते थे, थोड़ा बेचैन हो जाया करते थे अपनी माँ की तरफ में, तो बीबी आवाज देती थी, मोहम्मद जरा इस बच्चे का पींगा हिला देना। इधर से आवाज नहीं आई, कहा कि इस बच्चे का पींगा हिला देना। तो मोहम्मद चलते थे और बच्चे का पींगा हिला देते थे, और फकत पींगा नहीं हिलाते थे, साथ में लोरी भी देते थे। क्या कहते थे? अखी खलीफती, तू मेरा भाई है, तू मेरा खलीफा है, तू मेरा जानशीन है। मुश्किल कुशा की जात पर बुलंद सलावत। हमसे लोग पूछते हैं बड़ा अली अली करते हो, हमसे लोग पूछते हैं बड़ा अली अली करते हो। मैंने उनको बताया कि आओ तुम्हें बताऊं कि अली क्या है। जो 2 उंगलियों से खैबर उखाड़ के फेंक दे उसे अली कहते हैं। जो अपनी आंख के जाविये से 9 लाख के दर्शकों को रोक दे उसे अब्बास कहते हैं। नारा हैदरी हैदरी हैदरी, 95 बुलंद से बुलंदतर सलावत। इसी पे एक बात सुना दूं कि मौला कायनात जब जंग किया करते थे तो जो आगे होता था, जिसको मारने के लिए आगे होते थे, जंग में जितने बंदे बैठे होते थे उन सबको ये महसूस होता था अली हमारे सर पे है, तलवार लेके खड़ा है, अली हमारे सर पे है। जंगे सफीन का वक्त आया तो जंगे सफीन में मौला कायनात ने अपने बेटों को भेजा। नहीं गए आप, पहुंचे नहीं हैं, थोड़ा सा बेदार होके वहां पहुंच जाइए जहां लेके जाना चाह रहे हो। या जो है अली मौला का अंदाज जंग ये था कि जब तलवार उठाते थे तो हर बंदा ये महसूस करता था कि अली मेरे सर पे तलवार लेके खड़ा है, अली मेरे पीछे है, अली मेरे पीछे है, अली मेरे पीछे है। यानी हर बंदा ये महसूस करता था अली पहले पे तलवार उठाते थे, नजर आखिरी बंदे पे होती थी। कहा कि हमने अपने बेटों को भेजूंगा। मौला अली ने अपना लिबास अब्बास मौला को दिया, अभी 11 साल के हैं, अपना लिबास दिया, अपनी अबाह अपने जैसा तैयार करके, अपने जैसा नकाब देकर इस घोड़े पे सवार किया और अब्बास जा रहे हैं। हर बंदा इसी कश्मकश में आगे लग के भागने लगा कि अली आ रहा है, अली आ रहा है। इसके बाद अब आ जाइए उसी मकाम पे। अगर शहीद के मातम पे हो पाबंदी जन्नत में तो फिर हम जन्नत से भी जाने शुजाअत का सबक मीनार मास कहती हैं, गरीबों का सहारा बेकसों की आस कहती हैं। यजीदी साजिशी जिसके अलम की चाँव से लफ्ज़ें उसी अर्थ समाने सही अब्बास अब्बास की वफा से जिसकी भी आजाद हो उसको खिताबी उसकी शामी दिया करो। जब भी मुकाबले में सब हो यजीद की अब्बास के परचम को सलाम यानी रसूल जो हैं
अपने बच्चों की तरह अमीर कायनात आपकी और मेरे मौला की परवरिश कर रहे सुभान हैं। अल्लाह। यानी जैसे एक बाप अपने बच्चे से प्यार करता है, माँ और बाप जो है वो बच्चे को जब प्यार करते हैं तो क्या कहते हैं, तो मेरा प्यारा है, तो मेरा दिल का सहारा है, मेरी आंखों का नूर है। बिल्कुल इसी तरह रसूल एक मर्तबा बैठे थे और कह रहे थे लहमों का लहमी या अली, लहमों का लहमी या अली, आज़मों का आज़मी या अली। यानी रसूल प्यार और मोहब्बत में अली की अहमियत को बताना चाहते हैं। जो नबी का खून हो उसे अली कहते हैं, जो नबी का जिस्म हो उसे अली कहते हैं, जो नबी का खून हो उसे अली कहते हैं, जो नबी का गोश्त हो उसे अली कहते हैं, जो नबी की हड्डियां हो उसे अली कहते हैं। यानी इन दोनों की असल एक है। तो यहाँ रसूल ने कहा कि मेरी अहले बैत की मिस्ल ऐसे है जैसे कश्ती नूह, जो इसमें सवार हो जाएगा वो निजात पा जाएगा, जो मुकाबले में खड़ा हो जाएगा वो गर्क हो जाएगा। तमन्नू के मुकाबले में जो भी आया गर्क हो गए, तो फिर अली के मुकाबले में जो भी आया गर्क हो गया, जो सवार हो गया निजात पा गया। जिसने अली की इताअत कर ली। नारा हैदरी नारा है वफादारों का, नारा हैदरी नारा है वफादारों का, और ये दिल जलाता है कौम के गद्दार। बेशक बेशक। नारा हैदरी 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 और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। मुझसे किसी ने पूछा बड़ा अली अली करते हो, मैंने कहा तुम्हारा क्या जाता है अगर हम अली अली करते हैं। मैंने कहा अगर हम अली अली ना करें तो हमारा जाता कुछ नहीं, अगर अली हमें छोड़ दे तो हमारा रहता कुछ बेशक। नहीं। नारा हैदरी हैदरी हैदरी, मौला अली की शान पे बुलंद से बुलंद सलावत। जिन्होंने मुझे कुरान पढ़ाया था ना, बिस्मिल्लाह। वो मैं उसको बहुत छोटी थी, तो वो जैसे खाला जो है वो ऐसे रुबाइयाँ पढ़ती हैं, ये शेर पढ़ती हैं, तो वो ऐसे शेर लिखती थी। वो कहती थी ये बूटियाँ हैं, ये लोगों को जगाने के लिए बूटियाँ हैं। कि जब वो पढ़ती थी और बहुत सारे लोग उन्हें दाद देते थे, खुदा उनको बड़ी रहमत करे, अपने दर्जात में बुलंदी करे। तो इनको सुन के फिर मुझे वो याद आ जाती हैं। हमारी वो अम्मा जो है, हमारी नानी हमें कहती थी, मैं आपकी नानी हूँ, खुदा जो है उनके दर्जात में बुलंदी करे। वो कहती थी ये बूटियाँ हैं लोगों को उठाने के लिए। अक्सर तो बूटियाँ जो होती हैं वो लोगों को नशे में दी जाती है, यदि उनको बोल के पी लिया जाए तो नशा चढ़ जाता है। तो ये इश्क अली का नशा चढ़ाने के लिए आपको ये बूटियाँ सुनाई जाती है। सलावत पढ़ लीजिए कहा मेरे अहले बैत की मिस्ल जो है वो कश्ती नूह की मिस्ल है, जो इस पे सवार हो जाएगा वो निजात पा जाएगा। बस आखिरी जुमला सुन लीजिए। तो रसूल से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या आप सभी कश्ती नूह की मिस्ल है? क्या आप सभी जितने के जितने हैं, तवज्जो चाहती हूँ, जितने के जितने हैं, आखिरी जुमला है, इधर उधर में देखिए। कहा जो आप सब जो है वो कश्ती नूह की मिस्ल है, जितनी भी हस्तियां हैं सारी की सारी कश्ती नूह की मिस्ल है। रसूल ने कहा हाँ मैं भी कश्ती नूह की मिस्ल है, अली की कश्ती भी कश्ती नूह की मिस्ल है, हसन की कश्ती भी कश्ती नूह की मिस्ल है, हुसैन की कश्ती भी कश्ती नूह की मिस्ल है, सज्जाद की कश्ती भी कश्ती नूह की मिस्ल है, बाकिर की कश्ती भी कश्ती नूह की मिस्ल है, जाफर की कश्ती भी कश्ती नूह की मिस्ल है, कासिम की कश्ती भी कश्ती नूह की मिस्ल है, रज़ा की कश्ती भी कश्ती नूह की मिस्ल है, आगे कासिम की कश्ती भी कश्ती नूह की मिस्ल है, रज़ा के वक्त तकी की कश्ती भी कश्ती नूह की मिस्ल है, नबी की कश्ती भी कश्ती मिस्ल नूह है, का अस्करी की कश्ती भी ऐसे है जैसे नूह की कश्ती, महदी की कश्ती भी ऐसे है जैसे कश्ती नूह है। जो इस पर सवार हो जाएगा वो निजात पा जाएगा। पूछने वाले ने पूछा जब आप सारी कश्तियां नूह की मिस्ल है तो आप में से सबसे जल्दी किसकी कश्ती चलती है? जो मुसलसल इधर उधर देख रही है उनसे मुखातिब हो गए, अब उसी की तरफ देखूंगी मैं। कहा कि आप सभी कश्तियां नूह की मिस्ल है, आप सारे ही ऐसे हैं, लेकिन सबकी कश्तियों में से किसकी की कश्ती है जो तेज चलती है, किसकी कश्ती है जो जल्दी किनारे तक पहुंच जाती है, किसकी कश्ती है जो जल्दी बचा कर ले जाती है, जो गर्क होने से बचा जाती है। तो मासूम ने कहा
सलावत। सभी निजात की कश्तियां हैं, लेकिन जो हुसैन की कश्ती है वो बहुत तेज चलती है। बस ये कश्ती जहाँ से घराना हुसैन का, अफजल है कुछ जहाँ से घराना हुसैन का, नदियों का ताजदार है नाना हुसैन का बेशक एक पल कीजिए बस हुकूमत यजीद की, सरिया हुसैन की है जमाना हुसैन का बेशक। लालच रियासत पर्दा। की जन्नत के सरदारों को यजीद तेरी सोच की लानत है बेशुमार। हुसैनियत जिंदाबाद। यजीदियत मुर्दाबाद। की दुश्मनों का लानत बेशुमार। हैदरी जो हुसैन की कश्ती है वो बहुत तेज चलती है। आइए आज हुसैन को फिर से पुरसा देते हैं। आका हुसैन कहते हैं, जिस घर में रुबाब और सकीना न हो मुझे वो घर पसंद नहीं। बानियाने मजलिस के हुक्म की तामीर है शहजादी सकीना के मसाइल हल होते। शहजादी सकीना उसे कहते हैं जिसका बाबा उसे नमाज़े शब में मानता, जो अपने बाबा की नमाज़े शब में मांगी हुई दुआ की मुस्तजाबी की ज़िम्मेदारी। आप जानती हैं कि पूरे का पूरा घराना ही बाबुल हवाइज है, इस घर से कोई खाली नहीं जाता, लेकिन कभी कोताहियों के बावजूद अपनी मुराद को ना पहुंच पाओ तो सकीना के घर पे झुक जाया कीजिए। शहजादी आपकी बात को बहुत जल्द मनवा लेगी, क्योंकि जानती है कि बाबा किस तरीके से बात को मान जाएगा। इस जुमले पे खास दुआ है कि जिनके पास औलाद नहीं है परवरदिगार उन्हें औलादे नारीना अता करे। आइए चलते हैं उस मकाम पे जहां जनाबे मुस्लिम की शहादत हुई। तो जनाबे आतिका जनाबे मुस्लिम की बेटी, ईद के दिन जनाबे इमाम हुसैन ने बुलाया और बुला के जामों पे बिठा के प्यार किया। उसके बाद अबा के दामन से दो धुर निकाले और जनाबे आतिका को पहना दिए। जनाबे सकीना देख रही थी। जनाबे आतिका ने कहा कि मामू आज क्या है, आज आप अजब अंदाज से प्यार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बाबा की खैर है। सर पे हाथ रख के हुसैन आका ने कहा, बेटी आज के बाद मैं तुम्हारा बाबा। सकीना देख रही थी, समझी कि कोई यतीम हो जाता है तो उससे ऐसे ही प्यार किया जाता है, ऐसे ही उसको दूध दिए जाते हैं और ऐसे ही उससे प्यार किया जाता है, उसके सर पे हाथ रखा जाता है। आइए करबला वक्त गुजरता रहा। 61 हिजरी 10 मुहर्रम अल हराम वक्त यासर। शहजादी अपनी आंखों से देखती रही, लहू का दरिया बह रहा है, उसमें बाबा मारा जा रहा है। अभी बाबा करती सकीना दौड़ती है, कभी धोबी के पास जाती है, कभी उस मकाम पे आती है जहाँ बाबा शहीद हो रहा है, मिन्नतें करती, बाबा पे गिर जाती है। सकीना को बाबा कहते हैं, सकीना खैमा पे चली जाओ, ये जुल्म करेंगे। चंद कदमों के फासले पे शहजादी अपने बाबा को कत्ल होता देखती रही। आ गया वो वक्त जब सकीना के कानों में एक सदा गूंजी, हुसैन बे करबला, हुसैन बे करबला। छोटी औलाद वालियों, जिनकी छोटी छोटी बच्चियां उनकी गोदियों में हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। जब किसी का बाप मारा जाता है, जो बच्चे बड़े होते हैं उन्हें समझ होती है, समझ जाते हैं हमारा बाबा मारा गया, लेकिन बच्चे बार बार सवाल पूछते हैं, बच्चे बार बार पूछते हैं हमारा बाबा किधर है। सकीना भी तो पूछती होगी, मेरे बाबा किधर है, मेरे बाबा को क्या हुआ, मेरे बाबा कब आए,
गया वापस नहीं आया। बाबा जब अंधेरा छा जाए तो आप आ जाना, बाबा आप लौट आना। बाबा जो भी गया अभी तक वापस नहीं आया, बाबा आपके सीने के बगल में सोती रही, बाबा आप पलट आना, बाबा आप लौट आना। वो सकीना खुशी तो होगी ना कि मेरा बाबा किधर गया, मुझे अपने बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। जब ये सदा गूंजी ना कद को बिलाल हुसैन में करबला, तो करबला में इतना जलजला था, इतना जलजला था। इज़ा सुलझला बिल अर्ज़ सुलझना, जब पूछने वालों ने पूछा कि कयामत से पहले औलाद जलजला आएगा सिवाय करबला की जमीन के। कहा क्यों? जब वो भी तो जमीन में ही शामिल है, वो भी तो मट्टी में शामिल है। कहा वो अपने हिस्से का जलजला बर्दाश्त कर चुकी। जब हुसैन के सीने पे, जब हुसैन के सीने पे कातिल सवार था, कातिल चला रहा था, जब सदा गूंजी थी, तभी गाज़ों दिलाते अर्ज़ ज़िलज़ाल हक़ इस्लाम, ज़मीन करबला इतनी शिद्दत से कांपी थी। सकीना समझिए, अभी कोई आएगा मेरे सर में हाथ रखेगा। हाँ, लोग के नेज़ों पे एक सर बुलंद हुआ। जब लोग के नेज़ों पे सर बुलंद हुआ, तो धीमी को पुलसा देने के लिए एक शख्स आगे बढ़ा। एक हाथ में वो नेज़ा था जिसमें हुसैन का सर था, दूसरे हाथ से ये धीमी का पुलसा वसूल करने के लिए सकीना के करीब आया और पहला तमाचा लगाने लगा। बीबी से जब पूछा गया ना, बाबा की शहादत के बाद सबसे उस दर्द मंजर कौन सा था? तारीख में ये मिलता है, जब शिवर ने कहा कि जब हुसैन मारे गए ना, तो मैंने उस बच्ची के मुंह पे तमाचा मारा। जब मैंने तमाचा, इतनी शिद्दत से तमाचा मारा था, इतनी जोर से तमाचा मारा था। आज सुन रहे हैं, बड़े हौसले से सुन रहे हैं। मेरा सलाम जनाबे तमाम की उजड़ी गाज पे खुदा की मार्फत करे, खुदा की मार्फत में इजाफा करे, खुदा अपने गिरे हुए आंसू को कबूल करे, खुदा की आंखों का रहम करे, खुदा की आवाज़ों पे रहम करे, खुदा आपका आना कबूल करे। आने वाले मजलिस की मुश्किलात को आसान करते हुए फर्श मजलिस को बिछाना कबूल करे। लानती कहता है, मैंने इतनी शिद्दत से तमाचा मारा, इतनी शिद्दत से वो बच्ची जमीन में गिर गई। इतने यतीमी का पुरसा दिया जमीन आए। सकीना खैमों की तरफ दौड़ी, खैमों को आगे गई। सकीना बाबा बाबा तुझे कुत्ते में आग लग गई। आगे भागती जा रही है, कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा उस बच्ची के कानों में दो दूर है। उस बच्ची के कानों में दो दूर है। मैं लालच में आगे बढ़ता गया, मैं बच्ची के करीब, बच्ची और आगे बढ़ती गई। इतनी शिद्दत से दौड़ रही थी कि मेरे करीब ना आना, सैयद ज़ालिम मेरे करीब ना आना। कहाँ पे घोड़े पे सवार था, बच्ची पैदल थी। बच्ची पैदल थी और मैं घोड़े पे सवार था। मैंने आगे बढ़ा, मैंने हाथ बढ़ाए, मैंने बच्ची के दो छीनने के लिए हाथ बढ़ाए और मैंने पूरी शिद्दत से खींच लिया। बच्ची ने दोनों हाथ अपने कानों पे रखे, कहा बाबा जो दोनों आपने मुझे दिए थे वो कहाँ गए? उसके बाद सकीना जब तक जिंदा रही, जब तक जीती रही, जब तक सांसें चलती रही, कानों से लहू नहीं रुका। एक वक्त वो आ गया जब भी जिंदा शाम में कैद है, दिन भी रोती है, रात भी रोती है। अब जुमला सुन लीजिए, कहा कि ये कौन सी बच्ची है? शाम वालों ने कहा यजीद को शिकायत की, कहा ये कौन सी बच्ची है? दिन भी रोती है, रात भी रोती है, इसके रोने से हमारी नींद खराब होती है। आए तो कदर इन गरीब घराने की बेटियों का, एक मदीना था जहाँ बड़ी सहारा को कोई रोने नहीं देता था, वो भी अपने मामा को रोती थी, तो लोग कहते थे सहारा
अपने कैद खाने में बीवियां गिरिया कर रही है। एक बीवी आती है सकीना को उठाती है, खामोश करवाती, सकीना खामोश नहीं होती। दूसरी बीवी उठाती है, तीसरी बीवी, बारी बारी सब बीवियों ने वोट किया, बीवी खामोश नहीं होती। सैयद सज्जाद से बीवी ने कहा जाओ यजीद से कहो कि बाबा का सर दे दे, शायद के बच्ची खामोश हो जाए। ये बाबा का सर मिला। अब सकीना ने कटी हुई रगों पर अपने लब रखे, कटे हुए होठों पर अपने होठ रखे, रुखसारों पर रुखसार रखे। बाबा आप कहाँ चले गए? बाबा आपके बाद सकीना सो नहीं सके, बाबा आपके बाद सकीना को नींद नहीं आई, सकीना आपके सीने पे सोने नहीं आती है, आपके सीने के बगैर सकीना कैसे सोए? बाबा मुझे किसने यतीम कर दिया? बाबा सकीना को साथ ले चलो। एक हिचकिली बीवी ने ऊपर कर गई। जनाब ज़ैनब ने देखा, लेकिन बीवी ऊपर कर गई। का सच्चा देखना, सकीना खामोश हो गई। सकीना बोलती नहीं, सकीना बोलती नहीं, सकीना को क्या हो? सैयद सज्जाद ने कहा अम्मा पढ़ लीजिए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। छोड़ी अल्लाह को, जब किसी का बच्चा मरता है तो उसको उसने कहा बड़े प्यार से लिया जाता है। कहते हैं गौशाला में जाकर जब बेजी गौशाला तो उसने गुस्ल देने के लिए सकीना को तोड़ता हुआ आना चाहा, लेकिन ऐसा चिपक गया था बदले ऐसे चिपक गया था, उतरता नहीं था। वहाँ से पूछा गया कहा इसी कुर्ते में गुस्ल दो। ऐसे अब कफन पहनाने के वक्त कहते जब हथकड़ियाँ उतारी जाती थी ना, तो ये जो हड्डियाँ हैं इसके दरमियान में जो गोश्त होता है उसमें वो हथकड़ियाँ और रस्सियाँ ऐसे बेबस हो गई थी। इस जुमले में मातम का बनता था। बड़े आराम से आपने सुन लिया, बस आखिरी जुमला है। कहा हड्डियों के अंदर रस्सियाँ बेबस हो गई थी, निकलती नहीं थी। अगर निकलते थे सकीना बिखर जाती, हड्डियाँ टूट गई थी, जोड़ टूट गए थे। सकीना मेल कर करके बाबा को कहती जाती, बाबा देखो 4 साल में मैं ज़ईफ़ हो गई, बाबा मेरे सर के बाल सफेद हो गए, बाबा मेरी कमर झुक गई, बाबा मेरी पसलियाँ टूट गई। उसी रस्सियों में सकीना को दफन कर दिया गया। जब दफन करने के लिए सकीना को सैयद सज्जाद ने लाशा रखा तो 2 हाथ बाहर निकले। अल्लाह मेरी सकीना, आज के बाद सकीना मेरे सीने पे सोएगी। अल्लाह